हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। तो अस्तर का फैब्रिक और ये मेन फैब्रिक है। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हमें अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करेंगे प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेना है। देखिए, इसी तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखेंगे। अब नीचे से कपड़े को हमें सबसे पहले सीधा कर लेना है। तो एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 12.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 4.25 इंच और आर्म होल लिया है मैंने 5.25 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 30 आ रहा है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 7.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन 2 इंच तक रख सकते हैं। अब हम हाफ इंच बाहर की तरफ करते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 24 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 6 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख लीजिएगा। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच मेन फैब्रिक को बढ़ाकर ही कट करना है। अब हम अस्तर के फैब्रिक पर नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो नेक की विड्थ रख रहे मैं 1.25 इंच। देखिए, नेक की विड्थ 1.25 इंच और नेक की लेंथ रख रहे मैं 9.5 इंच पर। और नीचे से विड्थ में 2.25 इंच लेते हुए इसका चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है हमें हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से नेक को ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे हमने नेक की मार्किंग की है उसी के बराबर से नेक को हम कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से नेक को हमने कट कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक। देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए सबसे पहले हम नेक को स्टिच कर लेंगे। मैं बिना पेपर पेस्टिंग का ही नेक बना रही हूँ, आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से हमें पूरे नेक को एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है नेक का, उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। अब हम पूरे नेक को ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखिए। इसी तरह से हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब हम अस्तर का फैब्रिक पलटाएंगे और अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए उसके ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। ये स्टिच हमारे अस्तर के फैब्रिक के ऊपर ही आनी चाहिए, इसका ध्यान रखिए। तो देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से स्टिच करते हुए फैब्रिक को हम पलटा लेंगे। देखिए, इसी तरह से फैब्रिक को अस्तर के फैब्रिक को अंदर की तरफ पलटा लेंगे और एक पूरे नेक को रॉफ स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉफ स्टिच कर रही हूँ, बाद में हमें रॉफ स्टिच निकाल लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमें पूरे नेक को स्टिच कर लेनी है। अब फैब्रिक को पलटा लेंगे और पलटाने के बाद मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखिए। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेना है। देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमारा अटैच हो चुका है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे कट कर लेंगे। अब हमें कमर पट्टी लगानी है। तो कमर पट्टी लगाने से पहले बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। तो देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है 4 इंच पर और लेंथ में रखा है मैंने 4.5 इंच पर। ऐसे मार्क कर लेंगे और दोनों साइड से, और इसी के बराबर से हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है।
जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए 1 इंच लिया था, उसी मार्जिन को कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे और कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो कमर पट्टी अटैच करने से पहले फैब्रिक को हम साइड से हाफ इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसे छाट लेंगे और सीधे में हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो जो नेक का फैब्रिक निकला है हमारा अस्तर के फैब्रिक का, तो उसी में कमर पट्टी रेडी कर रही हूँ। तो देखिए सेंटर से हमें अटैच कर लेना है और एक सीधे पट्टी में कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को हमें अटैच कर लेना है। अब पूरे पट्टी को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखिए। अब पट्टी को इसे पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं। तो डिजाइन के लिए मैंने फैब्रिक लिया है स्क्वायर में 2 इंच का और उसके हमें ऐसे 4 फोल्ड करते हुए कॉर्नर्स रेडी करेंगे। तो देखिए इसी तरह से 4 फोल्ड करते हुए कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं फिनिशिंग के साथ। पूरे नेक को लगाने के लिए हम ऐसे कॉर्नर्स रेडी करेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे फैब्रिक के हमें ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं और उसको नीचे से सीधा करते हुए कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से कट कर लेने हैं नीचे से। ऐसे हमें पूरे नेक को लगाने के लिए ऐसे कॉर्नर्स रेडी करेंगे और नेक के अंदर की तरफ अटैच कर लेने हैं। तो सबसे पहले हमें सेंटर से अटैच करेंगे। तो सेंटर से हम एक साइड सबसे पहले अटैच करेंगे, उसके बाद हम दूसरे साइड का भी इसी तरह से अटैच कर लेना है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप पूरे कॉर्नर को रखते हुए नेक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर फिनिशिंग के साथ पूरे कॉर्नर्स को हम अटैच करेंगे। ऐसे ही फिनिशिंग के साथ पूरे नेक के ऊपर कॉर्नर्स अटैच कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हम ऐसे कॉर्नर्स को अटैच कर लेंगे। अब इसके ऊपर से हमें लेस अटैच कर लेनी है। तो ये मैंने कॉन्ट्रास्ट में 2 कलर की लेस ली है। तो सबसे पहले हमें नेक के कॉर्नर से लेस को अटैच करेंगे। फिनिशिंग के साथ हमें ये लेस अटैच कर लेनी है, तभी हमारे ब्लाउज की डिजाइन अच्छी सी आएगी। तो पूरे नेक के ऊपर हम ऐसे लेस को अटैच कर लेंगे। अब 1 इंच का मार्जिन रखते हुए दूसरी लेस को भी हमें इसी तरह से अटैच कर लेना है। देखिए इसी तरह से दूसरी लेस भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे 1 इंच के डिस्टेंस पर। ऐसे हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब हमें लटकन्स रेडी कर लेने हैं। तो लटकन्स के लिए मैंने 3.5 इंच का कॉर्नर में फैब्रिक लिया है और उसके जो हमारे नेक के बचे हुए कॉर्नर्स थे उसको भी हम लटकन के ऊपर अटैच करेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक पर हमें रखते हुए उसके बराबर से स्टिच कर लेनी है और इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक रखते हुए उसके बराबर से स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटाते हुए उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे और जो कॉर्नर से बराबर से स्टिच कर लेनी है और उसके ऊपर से हम फिनिशिंग के साथ लेस अटैच करेंगे। अब लेस अटैच होने के बाद दोनों कॉर्नर मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेने हैं। ऐसे हमें दोनों लटकन रेडी कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से दोनों लटकन रेडी हो चुके हैं। अब डोरी को हम अटैच कर लेंगे। तो डोरी के दोनों कॉर्नर से अटैच कर लेने हैं और उसको हम राइट साइड पर पलटा लेंगे। इसी तरह से दोनों लटकन हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसको डोरी को हम नेक के ऊपर अटैच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से लटकन्स रेडी हो चुके हैं। अब नेक के ऊपर 3 इंच के डिस्टेंस पर हम डोरी को अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो सुई धागे से अटैच कर सकते हैं, मैं मशीन से ही स्टिच कर रही हूँ। इसी तरह से हमारे दोनों साइड के लटकन अटैच हो चुके हैं और ऐसे हमारा नेक रेडी हो चुका है।
आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।